कल सभी ने नया साल मनाया, अच्छे से मनाया। अच्छा, यहाँ की बात है। घर में भी अच्छे से मनाया। रत्ना बहन कैसे मनाया? विशेष नहीं। क्यों? हम विशेष आत्माएं हैं, हमारा हर कर्म विशेष है। तो नए साल के साथ साथ हम सभी को पता है कि 1 जनवरी से अव्यक्त मास भी शुरू हो जाता है और 18 जनवरी हमारे प्यारे बाबा का स्मृति दिवस होता है, जो हम सभी को विशेष पुरुषार्थ करने की ओर अटेंशन दिलाता है। तो इसलिए सभी को यही लक्ष्य रखना है कि हमें कम से कम 4 घंटा योग अवश्य करना है 18 जनवरी तक, तो कम से कम। क्योंकि जैसे बाबा संपन्न और संपूर्ण बन गए, हम बच्चों को भी ऐसे संपन्न और संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है, अपनी अवस्था को ऐसा श्रेष्ठ बनाना है। क्योंकि बाबा हम बच्चों को बार बार अटेंशन दिलाते हैं कि बच्चे अब वापस चलने का समय आ गया है। माया भी कह रही है मुझे विदाई चाहिए अब, है ना। हाँ, दुनिया वाले भी कहते हैं, हम तो बाबा के बच्चे तो कह ही रहे हैं, लेकिन अब दुनिया वाले भी कह रहे हैं। तो इसलिए ये स्थिति और समय को ध्यान में हमें रखते हुए अपने पुरुषार्थ को ऐसा तीव्र करना है। चलो, आज प्यारे बाबा के 2 तारीख के महावाक्य हैं। आज है 2/1/22 ना, 21-22। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 31 दिसंबर 1989, 89। मुरली का हेडिंग है वाचा सेवा के साथ मनसा सेवा को नेचुरल बनाओ। वाचा सेवा के साथ मनसा सेवा को नेचुरल बनाओ, शुभ भावना संपन्न बनो। बाबा बोले, आज नव विश्व निर्माता, विश्व के बाप अपने समीप साथी नव निर्माण करता बच्चों को देख रहे हैं। आप सब बच्चे बाप के नव निर्माण करने के कार्य में समीप संबंधी हो। भावनी का आप सब बच्चे क्या हो? बाप के नव निर्माण करने के कार्य में समीप संबंधी हो। वैसे विश्व नव निर्माण के कार्य में प्रकृति भी सहयोगी बनती है। वर्तमान समय के नामी ग्रामी वैज्ञानिक बच्चे भी सहयोगी बनते हैं, लेकिन आप सभी समीप के साथी हो। बाबा ने कहा प्रकृति भी बनती है, वैज्ञानिक भी साथी बनते हैं, लेकिन जो कार्य हम बच्चे कर सकते हैं वो नहीं कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे वैसे तो ये भी साथी बनते हैं सब, लेकिन हम बच्चे बाबा के समीप के साथी हैं। सभी बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य अथवा सेवा क्या है? दिन रात सेवा के उमंग उत्साह में उड़ रहे हो। किस कार्य के लिए? विश्व को नया बनाने के लिए, ना। बाबा ने कहा दिन रात विश्व सेवा के कार्य में उड़ रहे हो। बाबा ने कहा किस लिए? विश्व को नया बनाने के लिए। दुनिया वाले तो नया वर्ष मनाते, लेकिन आपके दिल में यह लगन है कि इस विश्व को ऐसा नया बना देवे जो सब बातें नई हो जाए। मनुष्य आत्माएं चाहे प्रकृति सतो प्रधान नई बन जाए। पुरानी दुनिया को तो देख ही रहे हो, चारों ओर हाहाकार है ना, चारों ओर हाहाकार है।
कहते ना, हाँ हम चले जाते हैं, मुरली सुने आते हैं बस। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इसलिए मनुष्य आत्माएं चाहे प्रकृति सतो प्रधान नहीं बन जाए, पुरानी दुनिया को तो देख ही रहे हो, चारों ओर हाहाकार है, तो हाहाकार की दुनिया से जय जयकार की दुनिया बना रहे हो, जिसमें हर घड़ी हर कर्म हर वस्तु नई बन जाएगी। वैसे भी हर एक व्यक्ति को सब कुछ नया ही अच्छा लगता है। पुरानी चीजें अगर अच्छी भी लगती हैं तो यादगार मात्र, यूज करने के लिए अच्छी नहीं लगेंगी, तो इस सिर्फ म्यूजियम में रखने के यादगार बना के रखेंगे। लेकिन नई चीज हर एक को पसंद आती है, वो यूज करने में तो नई टेक्निक्स। अब कौन सिलबट्टे से बैठ करके पीसेगा, और वो क्या होता था वो इमाम दस्ता, उससे बैठ करके कौन कूटता है ना। आजकल सबको लगता है बस फटाफट मिक्सी चलाओ सब काम हो जाए, है ना, गैस चलाओ सब काम आराम से हो जाए ना। तो बाबा भी कहते हैं कि बच्चे नई चीजें जो हैं वो यूज करने में, पुरानी चीजें देखने में बस अच्छी लगती हैं कि हाँ हम पहले ये यूज करते थे, लेकिन यूज करने के लिए नई ही अच्छी लगेंगी, पसंद वही आती हैं। तो इस समय आप ब्राह्मण आत्माएं पुरानी दुनिया में होते हुए भी नई दुनिया में हो। दूसरी आत्माएं पुरानी दुनिया में हैं, लेकिन आप कहाँ हो? आप नए युग संगम पर रहते हो। पुरानी जीवन समाप्त हो गया और अब नए ब्राह्मण जीवन में हो। दुनिया वाले एक दिन नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपका तो है ही नया युग, नई जीवन। हर कर्म हर सेकंड नया है। तो तुम हो संगम पर, एक तरफ पुरानी दुनिया और दूसरी तरफ नई दुनिया देख रहे हो। तो बुद्धि किस तरफ जाती है? नई तरफ, व कभी कभी पुरानी दुनिया तरफ भी चली जाती है। पुरानी दुनिया अच्छी लगती है क्या? तो जो चीज अच्छी नहीं लगती तो वहां बुद्धि क्यों जाती है? पुरानी दुनिया से दुख, अशांति, परेशानी के अनुभव कर लिए हैं या अभी थोड़ा अनुभव करना है? पूछ रहे बाबा, अभी और अनुभव करना है क्या दुख का? तो आज तो मिलने और मनाने के लिए आए हैं। आप सभी भी दूर देश से आकर पहुंचे हो नया वर्ष मनाने के लिए। तो नए वर्ष के लिए, अपने लिए, विश्व की सेवा के लिए और अपने समीप साथियों के लिए, प्रकृति के लिए और अपने दूर के परिवार के लिए क्या सोचा है? बाबा कहते हैं नया वर्ष मनाने आए बाबा के साथ, तो अपने लिए, नए वर्ष के लिए, विश्व सेवा के लिए, साथियों के लिए, प्रकृति के लिए क्या सोचा है? नए वर्ष में क्या नया करेंगे? सिर्फ अपने लिए तो नहीं सोचना है। बेहद के बाप के बच्चे आप भी बेहद के हो, तो सबका सोचेंगे ना, क्योंकि इस समय बाप दादा के साथ आप सभी की भी जिम्मेवारी है। बाप है करण करावन हार, लेकिन करने के निमित्त तो आप हो। बाबा ने कहा बाबा करावन हार है, करा रहा है ना, लेकिन करने के निमित्त तो आप हो ना। तो देखो बाबा ने बच्चों को कितना सम्मान दे दिया। बाप दादा ने 2 वर्ष पहले नए वर्ष में क्या नवीनता लानी है वो डायरेक्शन दिए थे। बीच में 1 वर्ष एक्स्ट्रा मिल गया, तो आज अमृत वेले बाप दादा देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने अपने में नवीनता कहाँ तक लाई है। मनसा में, वाणी में, कर्म में क्या नवीनता लाई और सेवा संपर्क में क्या नवीनता लाई। जो अगले वर्ष मनसा का पाठ चार्ट रहा, वह अभी मनसा का चार्ट क्या है? ऐसे सब बातों को चार्ट चेक करो। नवीनता अर्थात विशेषता। मनसा का चार्ट विशेष ना, कि मन की, बाबा ने भी कहा था अपने मन का टाइम टेबल बनाओ,
ना, फिक्स करो। जैसे बाबा ने कहा था ना, जो वीआईपी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने सारे दिन का बुक कर देते हैं ना। सारे दिन का क्या, एक एक हफ्ते महीने तक की बुकिंग हो जाती है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, आपकी मनसा का चार्ट कैसा है, मनसा स्थिति कैसी है, सारे दिन में क्या क्या करते हो। ऐसे सब बातों का चार्ट चेक करो। नवीनता अर्थात विशेषता, सब बातों में विशेषता लाई है। मनसा की विशेषता उड़ती कला के हिसाब से कैसी है। उड़ती कला वालों की विशेषता अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः ही शुभ भावना, शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और दूसरों को भी अनुभव हो। अर्थात मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं स्वतः ही निकलती रहें। मनसा सदा इस सेवा में बिजी रहे। जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो, अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः ही होनी चाहिए। वाचा सेवा के बहुत अच्छे प्लान्स बनाते हो। ये कॉन्फ्रेंस करेंगे, नेशनल करेंगे, इंटरनेशनल करेंगे, वर्गीकरण की करेंगे, वर्गीकरण माना विंग्स की सेवा करेंगे। तो वाचा की सेवा में अपने को बिजी रखने के लिए एक के पीछे दूसरा प्लान पहले ही सोचते हो। इसमें बिजी रहना आ गया है। मेजॉरिटी अच्छे उमंग से इस सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। बिजी रहने का तरीका आ गया है, लेकिन मनसा सेवा में भी बिजी रहें, इसमें मिनॉरिटी है। मिनॉरिटी माना थोड़े हैं, मेजॉरिटी माना ज्यादा नहीं है। जब कोई ऐसी बात सामने आती है तो उस समय विशेष मनसा सेवा की स्मृति आती है ना। समझो कोई हलचल की बात आ गई है ना, तो उसके लिए साइलेंस करेंगे, योग का दान देंगे ना, और बाकी टाइम में भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे, बिजी रहने का, तो बाबा ने कहा कोई ऐसी बात सामने आती है तो विशेष मनसा सेवा की स्मृति आती है। लेकिन निरंतर जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। यह विशेषता और ज्यादा चाहिए। वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वह मनसा सेवा के सहयोग के कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव कराएगी। जितना अभी तन मन और धन लगाते हो उससे बहुत थोड़े समय में सफलता ज्यादा मिलेगी। और जो अपने प्रति भी कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है अपनी नेचर को परिवर्तन करने की, वह संगठन में चलने की, वह सेवा में सफलता कभी कम देखकर दिल शिकस्त होने की, ये सब समाप्त हो जाएंगी। छोटी छोटी बातें जो बड़ी बन जाती हैं वह सब ऐसे समाप्त हो जाएगी जो आप स्वयं सोचेंगे कि ये तो जैसे जादू हो गया ना। बाबा ने कहा छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाएंगी जैसे जादू मंत्र ना। अभी जादू मंत्र पसंद आता है ना, तो यह अभ्यास जादू का मंत्र हो जाएगा। जहाँ मंत्र होता है वहाँ अंतर जल्दी आता है, इसलिए जादू मंत्र कहते हैं। तो नए वर्ष में जादू का मंत्र यूज करो, यह नवीनता व विशेषता करो। और जादू का मंत्र क्या है? मनसा और वाचा दोनों का मेल करो, दोनों का बैलेंस। मनसा सेवा और वाचा सेवा। वाचा सेवा करते हुए क्या करना है? मनसा सेवा करनी है ना। तो बाबा ने कहा दोनों का बैलेंस होगा, दोनों का मेल होगा तो उससे ही जादू हो जाएगा। दोनों का मिलन यही जादू का मंत्र है। जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी।
तो मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हो वह नहीं होंगे। जादू मंत्र हो जाएगा। संगठन में कभी कभी घबरा जाते हो, सोचते हो हमने तो वादा किया था, बाप और मैं ये थोड़े वादा किया था कि संगठन में रहेंगे। संगठन में कभी कभी हलचल में आ जाते हैं ना, बाबा देखो ये आत्मा कैसे कर रही है, ये ऐसे ही क्यों करते हैं ना, ये बदलते क्यों नहीं है ना, या इनके साथ मैं एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ, ये आत्मा बदल जाए तो मेरा पुरुषार्थ ठीक हो जाए। तो बाबा कहते हैं कईयों को संगठन में चलना ऐसे मुश्किल लगता है, तो कहते हैं बस मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा, बाकी ये सब जाए कहाँ कह देते हैं ना भाड़ में जाओ। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तो कहते हैं ये थोड़े वादा किया था कि संगठन में रहेंगे। बाप तो बहुत अच्छा है, बाप के साथ रहना भी बहुत अच्छा है, लेकिन संगठन में सबके संस्कारों को समझकर चलना ये बहुत मुश्किल है। कईयों को लगता है ना दीदी के पास थोड़ी कोई माया आती है, दीदी के सामने क्या, दीदी को क्या पता इनके पास थोड़ी पेपर आते हैं, इसलिए बाबा बताते हैं कैसे कैसे पेपर आते हैं ना। आप घर गृहस्थी वाले हो, आपके पास संगठन नहीं है, आजकल तो संगठन नहीं है, जॉइंट फैमिलीज कम ही है लेकिन जहाँ संगठन है, जो परिवारों में पले हैं जॉइंट फैमिलीज में, उनको पता है ना थोड़े संस्कारों की कितनी टक्कर रहती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाप कहते हैं बाप तो बहुत अच्छा है, बाप के साथ रहना भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन संगठन में सबके संस्कारों को समझकर चलना ये बहुत मुश्किल है। लेकिन ये भी तो बहुत सहज हो जाएगा, क्योंकि मन से दिल से हर आत्मा के प्रति दुआएं, शुभ भावना, शुभ कामना पावरफुल होने के कारण दूसरे के संस्कार दब जाएंगे, वह आपका सामना नहीं करेंगे और दबते दबते समाप्त हो जाएंगे। फिर कहेंगे हाँ हम 40 के साथ भी रह सकते हैं ना, संस्कार ऐसे हो जो किसी के साथ भी इजीली एडजस्ट हो जाएं। तो उसको सिर्फ उन सब की आत्माओं की नहीं, लेकिन बाबा की भी दुआएं मिलती हैं। और कईयों का देखा जाता है एक के साथ ही नहीं चलते हैं ठीक से ना, आपस में किसी न किसी बात पर टकराते रहते हैं, इन्होंने ऐसे कर दिया, इन्होंने ऐसे कर दिया तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे नहीं है ना। बाबा ने कहा फिर कहेंगे हम 40 के साथ भी रह सकते हैं। इस वर्ष चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को यह हर समय की नवीनता व विशेषता अपने में लानी है। कभी कभी सोचते हो ना कि अभी पूरे 9 लाख नहीं हुए हैं, अंत तक 33 करोड़ देवताएं, उनकी तो बात ही छोड़ो, 9 लाख तो अच्छी आत्माएं चाहिए। पहली राजधानी में तो अच्छी आत्माएं चाहिए, प्रजा भी अच्छी नंबर 1 चाहिए, क्योंकि 1 शुरू होगा तो उसमें भी जो प्रकृति होगी, व्यक्ति होंगे, वैभव होंगे, वो सब नंबर 1 होंगे। तो अभी नंबर 1 प्रजा 9 लाख बनाई है, कितने लाख तैयार किए हैं? आप जो रिपोर्ट बनाते हो उसमें तो कभी कभी वाले भी ऐड करते हो, है ना। जैसे दुनिया में जनगणना होती है, ऐसे बाबा के पास भी तो रजिस्टर सबके जाते हैं। ये अटेंडेंस ना साल में एक बारी पूछा जाता है ना, कितने भाई बहन रोज आते हैं, कितने भाई बहन कभी कभी आते हैं, कितने कुमार हैं, कितनी माताएं हैं, कितनी कुमारियां हैं। हाँ सच्ची बात है, ये सब कुछ लिखकर देना होता है। तो बाबा कहते हैं आप जो लिख कर देते हो उसमें तो सारे ऐड कर लेते हो, कभी कभी वाले भी ऐड कर लेते हो ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो कभी कभी वाले भी ऐड करते हो, लेकिन अभी तो आधा भी नहीं हुआ। नंबर 1 प्रजा भी कम से कम बाप के स्नेह का अनुभव अवश्य करेगी। सहयोग में रहते हैं वह पहला कदम है, लेकिन दूसरा कदम है सहयोगी स्नेही बनेंगे। समर्पण नहीं हो वह दूसरी बात है, लेकिन सदा बाप का स्नेह रहे, सिर्फ परिवार व भाई बहनों का स्नेह नहीं। अभी यहाँ तक पहुँचे हैं जो सेवा करते हैं उन्हों के प्रति स्नेही बनते, लेकिन बाप के स्नेह की अनुभूति करें,
उन्हों के भी दिल से बाबा निकले, तब तो प्रजा बनेंगे। ब्रह्मा की प्रजा पहले विश्व महाराजन की बनेगी। बाबा ने कहा ब्रह्मा की प्रजा वही क्या बनेगी, पहले विश्व महाराजन की बनेगी। जिसकी प्रजा बननी है उनसे स्नेह तो अभी से चाहिए। यह जो सोचते हो कि अभी तो बहुत सेवा पड़ी है, वह इस मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा में विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। पहले की सेवा से अभी की सेवा को विहंग मार्ग की सेवा कहते हो। विहंग मार्ग माना विस्तार की सेवा, तीव्र गति की सेवा। क्योंकि जितनी शुरू में तो इतनी तीव्र गति की सेवाएं नहीं होती थी ना, साधन भी नहीं थे। अभी तो बहुत फास्ट सेवा चल रही है ना। अभी तो देखो सबसे ज्यादा मीडिया से सेवा होती है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तो विहंग मार्ग की सेवा कहते हो, आगे चलकर और विहंग मार्ग की सेवा का अनुभव करेंगे। बाप दादा बच्चों की सेवा से खुश हैं। जब एक एक की सेवा को देखते हैं तो एक एक के प्रति बहुत स्नेह पैदा होता है। देश चाहे विदेश में सेवा की धुन तो अच्छी लगी हुई है। कितने गांवों में चारों ओर सेवा फैल रही है। मेहनत तो करते हैं लेकिन स्नेह के कारण मेहनत नहीं लगती। भाग दौड़ करके अपने को बिजी रखने की युक्ति अच्छी करते हैं। बाप का स्नेह और बाप की मदद ऐसे चला रही है। बाप दादा बच्चों को देखकर खुश होते हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं। तो जहाँ तक जैसे कि बहुत अच्छा किया। अभी और विहंग मार्ग के लिए जो विधि सुनाई, इससे क्वालिटी की आत्माएं समीप आएंगी और वह क्वालिटी की आत्माएं अनेकों के निमित्त बनेंगी। एक से अनेक होते हुए विहंग मार्ग की सेवा हो जाएगी। लेकिन क्वालिटी की सेवा में उन्हों को निमित्त बनाने अथवा उन्हों की बुद्धि को टच करने के लिए अपनी मनसा बहुत शक्तिशाली चाहिए, है ना। बाबा ने कहा क्वालिटी सेवा करने के लिए क्या चाहिए, अपनी मनसा बहुत शक्तिशाली चाहिए। बाबा ने कहा बच्चे, क्योंकि क्वालिटी वाली आत्माएं वाणी में तो पहले ही होशियार होती हैं, लेकिन अनुभूति में कमजोर होती हैं, बिल्कुल ही खाली होती हैं। तो जो जिस बात में कमजोर होते हैं, क्योंकि ज्ञान सुनाने वाले तो आजकल दुनिया में बहुत है ना, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुना देंगे। आपसे जो ज्ञानी है उससे भी अच्छी सुना देंगे लेकिन अनुभव जो बाबा के प्यार का है ना, जो गुण और शक्तियों का है, वो नहीं है। दूसरी बात ना, चाहे दुनियावी ज्ञान किसी को कितना भी हो, लेकिन जब तक स्कूल में नहीं जाएंगे, कोई स्पेशल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ेंगे, तब तक डिग्री नहीं मिलेगी, है ना। तो हम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उसमें सबसे बड़ी डिग्री मिलती है ना। उन्होंने भी ज्ञान तो अर्जन कर लिया, दुनियावी ज्ञान है ना, शास्त्रों का ज्ञान, लेकिन हमारी पढ़ाई का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। वो सिर्फ इस जन्म की पढ़ाई के लिए या इस जन्म के एक जन्म की प्राप्ति के लिए, इससे थोड़े अगले जन्म तक की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो पढ़ाई का लक्ष्य है वो कितना है, 21 जन्मों की प्राप्ति के लिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे वो कम अनुभूति में कमजोर हैं। तो बाबा ने कहा बिल्कुल ही खाली होते हैं, तो जो जिस बात में कमजोर होते हैं उसको उसी कमजोरी का तीर लग सकता है। और जब अनुभूति होती है तब समझते हैं कि ये तो हमारे से ऊंचे हैं। नहीं तो कभी कभी मिक्स कर देते हैं कि आप लोग भी बहुत अच्छे हैं और हम भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, है ना आपको भी भगवान आशीर्वाद दे, यही कहते समाप्त कर देते हैं। लेकिन यह आशीर्वाद से चल रहे हैं, परमात्मा आशीर्वाद से इन्हों की जीवन है, ये अनुभूति करानी है। अभी तो थोड़ा थोड़ा अभिमान होता है, अपने को बड़ा समझने के कारण समझते हैं, इन्हों को हिम्मत दिलाते हैं लेकिन फिर समझेंगे कि यह हमको भी हिम्मत दिलाने वाले अभी ऐसा जादू का मंत्र चलाओ। अभी तो वाणी की सेवा द्वारा धरनी बनाई है, हल चलाया है, धरनी को सीधा किया है।
इतने रिजल्ट निकाली है, बीज भी डाला है, लेकिन उस बीज को प्राप्ति का पानी चाहिए। तो फल निकलने का अनुभव करेंगे। मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी को समीप आएगी। इसमें डबल सेवा है, स्वयं की भी और दूसरों की भी। स्वयं के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, स्वयं के लिए अपने लिए योग लगाना नहीं पड़ेगा। जिस योग युक्त होकर के कार्य करेंगे, सेवा करेंगे, तो उसमें अपनी भी उन्नति होती जाएगी। तो प्रारब्ध प्राप्त है, ऐसी स्थिति अनुभव होगी। भविष्य प्रारब्ध में विश्व का राज्य है, लेकिन इस समय की प्रारब्ध है सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना। इस समय की प्रारब्ध सबसे श्रेष्ठ है। भविष्य की तो है ही गारंटी, बावनी का इस समय की प्रारब्ध तो सबसे श्रेष्ठ है ही, भविष्य की गारंटी है। भगवान की गारंटी कभी बदल नहीं सकती, दुनिया में होती है वारंटी भगवान लेते हैं गारंटी ना। तो ऐसा नया वर्ष मनाएंगे ना, तो सबसे पहले सेवा आरंभ कौन करेगा? मधुबन, क्योंकि मधुबन वालों को कहते हैं जो चुल पर है सो दिल पर है। चुल पर मतलब पास में है, जो समीप है। तो बेहद के भंडारे में सदा ब्रह्मा भोजन खाने वाले हैं। सभी ने कल भोजन स्वीकार किया? कोई रह तो नहीं गया? कोई रहा था? नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, वैसे तो इस समय आप सब मधुबन में बैठे हो, मधुबन निवासी हो, और आप लोगों से अगर कोई पूछे आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है, तो मधुबनी कहेंगे। वह जहाँ रहते हो वह परमानेंट एड्रेस है? नहीं, ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात परमानेंट एड्रेस एक ही है, बाकी वहां सेवा के लिए भेजा गया है। ऐसे नहीं हम तो विदेशी हैं, नहीं, हम ब्राह्मण हैं, बाप ने वहां से भेजा है। सेवा अर्थ यह है बुद्धि की टचिंग से आपको वहां भेजा गया है, बाप के संकल्प से वहां पहुंची हो। राज्य भारत में करेंगे व लंदन में करेंगे, हैं? लंदन को कभी कहा है सोने की चिड़िया? कभी नहीं कहा किसी ने, हैं? कभी भी ये नहीं सोचना कि हम विदेश में पैदा हुए हैं, वहाँ के हैं। ब्रह्मा से पैदा हुए, ना कि विदेश से। नहीं तो फिर विदेश कुमार विदेश कुमारी कहलाओगे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो ना। तो जैसे भारत में कोई यूपी के हैं, कोई दिल्ली के हैं, वैसे आप भी सेवा अर्थ गए हो विदेश में, विदेशी हो। ये नशा है ना। सेवा स्थान वह है, जन्म स्थान मधुबन है। वह हिसाब किताब खत्म हुआ तब तो ब्राह्मण बने, हिसाब खत्म तो हिसाब का किताब ही जल गया। गवर्नमेंट से छूटने के लिए भी किताबों को जला देते हैं ना, तो पुराना खाता खत्म कर दिया। कोई होशियार होते हैं तो वह भी पूरा अपना खाता खत्म कर देते हैं, और जो होशियार नहीं होते वो कहीं ना कहीं कर्ज में अटके हुए होते हैं, उधार में फंसे हुए होते हैं। होशियार कभी फंसे हुए नहीं होते। तो हिसाब का किताब खत्म माना कोई उधार नहीं, सब खाते साफ। किससे कोई उधार नहीं? आत्माओं से। आत्माओं से उधार बन जाते हैं ना। इन्होंने हमारे साथ ऐसे कर दे तो हम क्यों ना करें? ये क्या कर रहे हैं? उधार बना रहे नए। किया क्यों? जरूर हिसाब किताब है तभी तो किया। और अगर नहीं किया, अगर नहीं भी हिसाब किताब होगा तो उसके कर्म का फल तो उसे निश्चित रूप से मिलना ही है, फिर हम क्यों परेशान हो? इसलिए जिसका कर्म उसका किताब, उसमें इंटरफेयर नहीं करो ना, उसके प्रभाव में आकर खुद गलत नहीं करो ना। कई बार कहते ना इसने इतना खराब किया है, हम कम से कम हमें इतना तो करना चाहिए है। उससे क्या मिलेगा? उस जिस आत्मा ने गलत किया उसके कर्म का खाता उसके साथ है। आज नहीं तो कल सबको कर्म का हिसाब किताब देना ही पड़ेगा। धर्मराज किसी को बिना उसके जाने नहीं देगा, छोड़ेगा नहीं। वहां कोई चीटिंग नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है ना। इसलिए यहाँ सबसे बड़े साथी बस अपने कर्म हैं, इसलिए उन पर अटेंशन देना है। इसलिए कोई हिसाब नहीं रखना, कोई उधार नहीं रखना।
चित्रगुप्त अकाउंटेंट, धर्मराज है जेलर, सजा देने वाला। तो बाबा कहते हैं बच्चे, चित्रगुप्त का काम तो सिर्फ हिसाब रखना होता है, सजा देना उनका काम नहीं होता है। सजा धर्मराज देते हैं। अकाउंट्स बन रहे हैं, वही मतलब हुआ ना। हाँ, जो कर्म जैसा कर रहा है उसका कर्म का फल निश्चित है। हाँ, उसका अकाउंट फिक्स होता जा रहा है। जो करते जा रहे हो, जैसे बैंक में फिक्स होता जाता है, जो डाल दिया आपने वो उसमें फिक्स हो गया। ऐसे ही जो कर्म किया फिक्स हो गया। कर्म का जो फल होता है ना, वो पत्थर की लकीर होती है। पत्थर की लकीर मिटा के दिखाओ, नहीं मिट सकती है, घिसाई से ही मिटेगी, वो भी पत्थर की घिसाई से ना। इसलिए कहते हैं मन में कोई विचार आया, वो है रेत पर लकीर, उसको आप आसानी, वो है पानी पर लकीर, उसको आप आसानी से मिटा सकते हो। बोल तक चले गए, वो है रेत पर लकीर, क्षमा याचना करके उसको मिटाया जा सकता है। और जो कर्म में ला दिया, वो है पत्थर की लकीर, उस कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। इसलिए किसी के गलत कर्म के प्रभाव में आकर खुद कभी गलत कर्म का खाता नहीं बनाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कोई धार नहीं, कोई कर्जा नहीं, सब साफ। सबसे अच्छी रीति रस्म ब्राह्मणों की है। अच्छा, चारों ओर के सर्व सेवा के समीप साथियों को, सर्व हिम्मतवान और बाप के मदद के पात्र आत्माओं को, सदा मनसा और वाचा डबल सेवा के साथ साथ करने वाले विहंग मार्ग के सेवाधारियों को, सदा बाप के समान सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं देने वाले मास्टर सदगुरु बच्चों को, सदा स्वयं में हर समय नवीनता व विशेषता लाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने, कम समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले डबल लाइट भव। कम समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले डबल लाइट भव। बाबा बोले डबल लाइट स्थिति तीव्र गति के पुरुषार्थी की निशानी है। उसे किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा। डबल लाइट हो ना, हल्के मन से हल्के ना। एक तो मैं आत्मा लाइट और लाइट के शरीर में, इसको भी कहते हैं डबल लाइट। दूसरा मन से हल्के रहना, वो है डबल लाइट। कोई भी बातें आए, उलझने आए, मन शांत रहे ना, याद में रहे, उसको कहेंगे डबल लाइट। तो डबल लाइट अर्थात ऊंचा रहने से किसी भी परिस्थिति का प्रभाव प्रभावित नहीं कर सकता। बाबा ने कहा, चाहे प्रकृति द्वारा, व्यक्तियों द्वारा कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। डबल लाइट अर्थात ऊंचा रहने से किसी भी प्रकार का प्रभाव प्रभावित नहीं कर सकता। नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से ऊपर रहने से कम समय में संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। नीचे माना, नीचे की बातें माना देह भान की बातें, दुनिया की बातें, पुराने संस्कारों की बातें, पुरानी बातों का प्रभाव ना, वातावरण। बाबा कहते हैं उनसे उपराम रहने से जल्दी से संपूर्ण बन जाएंगे। स्लोगन है, दुख धाम से किनारा कर लो तो दुख की लहर समीप नहीं आ सकती।
दुख धाम से किनारा कर लो तो दुख की लहर समीप नहीं आ सकती। फिर आज का पॉइंट है, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। आप लवलीन बच्चों का संगठन ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा। संगठित रूप में अभ्यास करो, मैं बाबा का और बाबा मेरा। सब संकल्पों को इसी एक शुद्ध संकल्प में समा दो। एक सेकंड भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आओ। और मुरली का हेडिंग है, मनसा सेवा के साथ वाचा सेवा के साथ मनसा सेवा को नेचुरल बनाओ, शुभ भावना संपन्न बनो। अच्छा, ओम शांति।